Hello student, welcome to my English class. I am Rekha. Today we shall read 10th class 4th poem How to Tell Wild Animals. This poem is written by Caroline Wells. बच्चों first of all I want to tell you about Caroline Wells. Who was Caroline Wells? When did she born and when did she die? She was born on 18th June 1862 in USA and died on 26 March 1942 in New York. She was a prolific American writer, remembered largely for her popular mysteries, children's books, and humorous verse. तो बच्चों इट इज़ ऑल्सो ए ह्यूमरस पोएम. जो हम पोएम रीड करने जा रहे हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, दिस पोएम इज ऑल्सो ह्यूमरस. इट टेल्स अस हाउ वी कैन टेल डिफरेंट wild animals if we come upon them suddenly. In this poem, she takes 7 different animals and she tells that how we can identify these animals when we come into close contact of these animals. If it is a large animal that roars before killing you, it is an Asian lion. This thinks poetess. If it is an animal that has black stripes on a yellow ground, it is Bengal tiger. He may or may not kill you. If it is a spotted animal and leaps at you again and again, it is leopard. अगर वो लीप करता है अगेन एंड अगेन तो वो लियोपार्ड होता है, ऐसा पोइटस हमें कह रही है. इफ़ इट इज़ वन दैट गिव्स यू अ हार्ड हग, अगर कोई भी एनिमल आपको हग हार्डली करता है तो इट इज़ अ बियर. इट इज़ अ क्रोकोडाइल इफ वीप्स ऑन सेइंग यू, अगर किसी को देखने पर एनिमल्स जो वीपिंग करने लग जाता है वो क्रोकोडाइल होता है, और जो स्माइल करता है वो हेना होती है, हाइना होती है. इफ़ इट लुक्स लाइक ए लिजार्ड हैज़ नो ईयर्स एंड कैन नॉट बी सीन वाइल इट इज़ येट ऑन द ट्री, इट इज़ कैमेलियन. और वो क्या होता है, चेमिलियन होता है, जो भी होता है ये जिसके ईयर्स नहीं होते हैं, कैन नॉट बी सीन, और उसको देखा नहीं जा सकता है. तो इन दिस पोएम में हम रीड करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ दिस पोएम, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, राइमिंग स्कीम एंड लिटरेरी डिवाइसेस. लेट्स स्टार्ट टू रीड द पोएम. इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, यहाँ पर पोइटस हमें बता रही है कि अगर बाय चांस यू शुड गो टू जंगल, जंगल में चले जाते हो, इन द ईस्ट, ईस्ट की साइड, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, अगर आप वहाँ पर एडवांस अ लार्ज एंड टोनी बीस्ट, टोनी होता है एक जो येलोइश सा ब्राउन कलर का बीस्ट होता है, एक लार्ज सा टोनी बीस्ट आपको मिलता है. इफ़ ही रोर्स एट यू, अगर वो आप एज यू आर डाइंग, और जब आप यू आर डाइंग, जब आप डाइंग कर रहे हो तो वो ज़ोर ज़ोर से रॉयरिंग करने लगता है, तो यू शैल नो इट इज़ द एशियन लायन, आप देख सकते हैं कि वो क्या है, एशियन लायन है. तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में पोइटस हमें बता रही है, इफ़ यू गो बाय चांस इन द जंगल विच लाइज इन द ईस्ट साइड, ईस्ट साइड में जो जंगल्स में आप जाते हो, इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज, इफ़ यू यू मीट बाय चांस अ लार्ज एंड टोनी बीस्ट, टोनी मीन्स येलो ब्राउनिश कलर की जो बीस्ट होता है उससे आप मीट करते हो. इफ़ ही रोर्स, इफ़ वो क्या करता है, रोयरिंग करता है, रोयरिंग के साउंड करता है, व्हेन यू डाई आफ्टर वॉचिंग हिम, उसको देख करके जब आप डाइंग कर रहे हो, वो रोयरिंग कर रहा है, तो यू नो दैट इट इज़ एन एशियन लायन, आपको पता चलेगा कि वो क्या है, एशियन लायन. एशियन लायन की यहाँ पर इसने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन हमें दी है कि वो टाउनी बीस्ट होता है, लार्ज होता है, और ईस्ट की साइड जंगल में पाया जाता है. और जब आप डाइंग करते हो, डाइंग मीन होता है डाइंग होना, जब आप मर रहे होते हो वो ज़ोर ज़ोर से रॉयरिंग करता है, तो ये फीचर्स होती है उसकी, वो एशियन लायन होता है. यहाँ पर अब हम रिवाइज करेंगे राइमिंग स्कीम. चांस ए, ईस्ट बी, एडवांस ए, बीस्ट बी, बीस्ट और ईस्ट दोनों राइम कर रहे हैं, चांस एंड एडवांस दोनों राइम कर रहे हैं, तो ए बी,
डाइन और लाइन दोनों राइम कर रहे हैं तो सी शी, ए बी सी सी, ये आपकी राइमिंग स्कीम रहेगी। राइमिंग स्कीम क्या होती है? जो म्यूजिकल इफेक्ट्स होता है वर्ड का उसको बताती है, वो राइमिंग स्कीम होती है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी। तो नेक्स्ट जो हम यहाँ पर रीड करने जा रहे हैं वो है कि लिटरेरी डिवाइसेस कौन से यूज़ हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजेबमेंट यूज़ हुआ है। जब विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क अगली लाइन स्टार्ट हो जाती है तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजेबमेंट यूज़ हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट 2 लाइन्स में इंजेबमेंट है, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में इंजेबमेंट, फोर्थ और फिफ्थ लाइन में इंजेबमेंट यूज़ हुआ है। तो ये दोनों तीनों लाइनों में इंजेबमेंट यूज़ हुआ है। इंजेबमेंट होता है जब विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर इन्वर्जन देख सकते हो आप। इन्वर्जन मीन क्या होता है? जो सेंटेंस का डिसऑर्डर होता है, सेंटेंस ऑर्डर में नहीं होता, सेंटेंस प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रखा जा सकता। आप यहाँ देख सकते हैं इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, यहाँ पर इफ़ यू मीट इन एडवांस तो होना चाहिए था। अब इसने बोला कि इफ़ यू देयर शुड टू यू, आपको होना चाहिए, मतलब आपसे मीट करता है, ऐसे होना चाहिए था। तो इस लाइन में इसने क्या यूज़ किया? इन्वर्जन यूज़ किया है, सेंटेंस का डिसऑर्डर किया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एसोनेंस भी इसने यूज़ किया है। एसोनेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे शुड के अंदर, यू के अंदर, ओ गो के अंदर ओ साउंड है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, ओ साउंड की वजह से एसोनेंस यूज़ हुआ है। एसोनेंस वहाँ होता है जहाँ वोवल साउंड वर्ड में कहीं पर भी आ जाती है। एलिट्रेशन वो होता है जहाँ पर वर्ड के स्टार्टिंग में सेम साउंड आती है, उसको आप बोलते हैं। यहाँ पर अ, लार्ज, टाउनी एंड बेस्ड, यहाँ पर भी आप आसोनेंस यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो वर्ड है अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। यू ऑल सेल नो इट इज़ द एशियन लायन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ओ यू के अंदर, नो के अंदर, लायन के अंदर अगेन एंड अगेन यूज़ हुआ है। इट इज़ में आई यूज़ हुआ है, लाइन में भी आई, एशियन में भी आई यूज़ हुआ है। तो आसोनेंस बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है वो है और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अगर कई बार आप रोमिंग कर रही हो, रोमिंग का मतलब होता है वॉकिंग कर रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक नोबल सा वाइल्ड बीस्ट जो जंगल बीस्ट है वो आपको वेलकम करता है। ग्रीट्स मीन क्या होता है? वेलकम करता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसके जो येलो बॉडी के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होती है। तो जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और जस्ट नोटिस करो इफ़ ही ईट्स यू, और वो आपको खाने के लिए दौड़ रहा है। दिस सिंपल रूल्स में हेल्प यू लर्न, और इस रूल से ही आपको पता चल जाएगा द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। यहाँ पर हम किसको, वो एक बंगाल टाइगर होता है, टू डिसर्न मीन होता है आइडेंटिफाई कर लोगे, आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो बंगाल टाइगर है। अब यहाँ पर बंगाल टाइगर की फीचर्स दी है, उसकी ब्लैक स्ट्राइप्स होती है, येलो ग्राउंड होता है, वो ग्रीट्स करता है। इससे आपको क्या पता चला जाएगा कि वो एक बंगाल टाइगर है और वो आपको खाने के लिए दौड़ता है। तो ऐसी ऐसी फीचर रॉयल बंगाल टाइगर की इसने बताई है, पोइटेस ने हमारे सामने। तो यहाँ पर जो भी हमें वो मेन फीचर बता रही, वो उन फीचर से हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो रॉयल बंगाल टाइगर है। यहाँ पर अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, एंड और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड। तो पोइटेस वाइल यू आर रोमिंग इन द ईस्टर्न जंगल, पोइटेस वांट्स टू से दैट व्हेन यू आर रोमिंग इन द ईस्टर्न जंगल यू कैन समटाइम मीट्स अ ग्रेसफुल, नोबल मीन क्या होता है? ग्रेसफुल लुकिंग बिस्ट से आप मिल सकते हैं। ही वेलकम्स यू, वो आपका वेलकम्स करता है। इट विल बी हैविंग ब्लैक स्ट्रिप्स होगी इसके ऊपर ऑन द येलो ग्राउंड पे। यू शुड नोटिस इफ ही इट्स यू और नोट, और आप देखोगे कि वो आपको खाने के लिए दौड़ रहा है या नहीं भी कर सकता है। एंड इफ डज नॉट इट सर्टनली ये ब्लैक रॉयल बंगाल टाइगर, वो क्या होगा? एक रॉयल बंगाल टाइगर होगा। दिस सिंपल रूल, ये रूल ही आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने में। अब राइमिंग स्कीम आप देख लीजिए, राउंड ए यू बी, ग्राउंड ए, और यहाँ पर आ जाता है यू फिर बी, और लर्न एंड डिसर्न दोनों कर रही हैं राइम, ए बी
सी। ये आपकी राइमिंग स्कीम वही होती है जो म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करती है। यहाँ पर अब लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में आप देख लीजिए। लिटरेरी डिवाइसेस में सबसे पहले यहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन कहाँ पर यूज़ हुआ है? जो आर साउंड है यहाँ पर अगेन एंड अगेन रिपीट हुई है फर्स्ट लाइन के अंदर, रोमिंग राउंड के अंदर यहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ हुआ है रोमिंग राउंड में। और उसके बाद आप आगे भी इस लाइन में आप चेक कर सकते हैं, कहीं पे नज़र नहीं आ रहा मुझे। और तो नेक्स्ट इसमें इन्वर्जन यूज़ हुआ है। आप इस लाइन में देख लीजिए, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो ये भी ऑर्डर में नहीं दिया गया है सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर क्या है, इन्वर्जन यूज़ हुआ है। इन्वर्जन वो होता है जब सेंटेंस को एक प्रॉपर ऑर्डर में, जो कि ग्रामेटिकल रूल होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, उस रूल में नहीं दिया होता है, तो वो इन्वर्जन होता है। उसके बाद एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? यहाँ पर एल्यूजन दिया गया है। अब यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर, एक स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर चीज़ है उसको बताया गया है, वो होता है आपका एल्यूजन। तो रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ यूज़ किया गया है, या एशियन बीस लायन ऊपर यूज़ किया था हमने, इन दोनों के अंदर क्या है, एल्यूजन है। उसके बाद आप एसोनेंस देख सकते हैं। एसोनेंस होता है जो साउंड अगेन एंड अगेन रिपीट होती है कहीं पर भी। यहाँ पर फर्स्ट लाइन के अंदर आप देख सकते हैं ओ साउंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, और सम, रोमिंग, राउंड, सभी में ओ है। और नेक्स्ट में आप देख सकते हैं बीस्ट में, ग्रिड्स में ई यूज़ हो रहा है अगेन एंड अगेन, नोबल और यू में ओ यूज़ हो रहा है। उसके बाद आप येलो ग्राउंड के अंदर ओ यूज़ हो रहा है, ओन येलो ग्राउंड में। यहाँ पर आपको सब जगह क्या नज़र आ रहा है, ओ एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? जो वावल साउंड है, वावल मीन ओ किस, यानी कि वावल साउंड जो अगेन एंड अगेन रिपीट होती है, वो कहीं पर भी वर्ड के आ सकती है, आगे या पीछे, उसको आप बीच में भी आ सकती है, आप एसोनेंस बोलेंगे। नेक्स्ट स्टेंजा बच्चों हम पढ़ेंगे अभी। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बिस्ट व्यू, अगर आप स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग मीन वॉकिंग कर रहे हो, फोर्थ आगे की तरफ, फॉरवर्ड, इफ़ यू वॉकिंग फॉरवर्ड अ बीस्ट यू व्यू, एक बीस्ट यू व्यू, यू व्यू मीन यू वॉच, आप देखते हो कि एक बीस्ट नज़र आया। हुज हाइड विद स्पोर्ट्स इज पेपर्ड, हुज हाइड जिसको छिपाया गया है स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स का मतलब डॉट डॉट से बने हुए हैं, इज पेपर्ड कवर किया गया पूरा बॉडी, उसका पूरा बॉडी कवर किया गया है डॉट से। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो लैप करता है, लैप का मतलब यहाँ पर LEAP लीप होता है, जो कि क्या होता है, जंप करना होता है। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट यू, जैसे ही वो लैप करता है, यहाँ पे लीप की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, लेफ्ट ऑन यू, वो आपके ऊपर लैप करता है, जंप करता है, यू शैल नो इट इज़ द लियोपार्ड, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा क्रिएचर है, वो लियोपार्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, जब वो पेन से आप चिल्लाओगे तो वो कोई अच्छा काम नहीं करेगा। ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, जितना आप चिल्लाओगे उतना ही वो अगेन एंड अगेन लीप करेगा। लीप देखो यहाँ पर LEP यूज़ हुआ है, जबकि ये साउंड LEAP है, स्पेलिंग जो LEAP है, ये क्या है, ये एक पोइटिक लाइसेंस होता है। पोइटिक लाइसेंस वो होता है, पोइट जब पोएम को लिखता है तो वो अपनी स्पेलिंग को लिख सकता है यहाँ राइमिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए पोएम में, मतलब थोड़ा बहुत स्पेलिंग को। लीप मीन्स यहाँ पर LEAP ही है, लेकिन ये पोइटिक का लाइसेंस की वजह से यहाँ पर पोइटिक जो इफेक्ट है राइमिंग वो क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर थर्ड जो हमारा एनिमल उन्होंने बताया वो लियोपार्ड बताया है। उन्होंने बताया कि एज यू गो फॉरवर्ड and you watch that there is a beast, he has spots on his body, his body is covered with black spots, उसका बॉडी किससे, ब्लैक स्पॉट से कवर किया गया है। as soon as he has leapt on you, और जैसे ही वो आपके पास आता है वो जंप करता है, आपके ऊपर जंप करता है, you know that it is the leopard, आपको पता चलेगा कि वो क्या है, leopard है। it will do no good to roar with pain, when you are crying with pain, poet says that when you are crying with pain it does not do
बेस्ट, वो कोई भी अच्छी चीज़ नहीं करेगा। ही विल लिप एंड लिप अगेन, जब आप क्राई कर रहे हो तो वो अगेन एंड अगेन क्या करेगा, आपको लिप करेगा। लिप का मतलब आपके ऊपर उछल कर जंप करेगा वो, आप चिल्लाओगे तो। ये क्या है, लियोपार्ड है। यहाँ पर राइमिंग स्कीम आप देख सकते हैं। व्यू, व्यू के बाद पेपर्ड, ए बी, यू व्यू से कर रहा है राइम ए, और लियोपार्ड पेपर्ड से कर रहा है बी, और पेन एंड अगेन सी, ए बी सी सी, ये आपका राइमिंग इफेक्ट हो गया। उसके बाद जो एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन मीन्स यहाँ पर एलिट्रेशन ही हैज़ के अंदर यूज़ हुआ है, एच जो साउंड है अगेन एंड अगेन रिपीट हुई है। उसके बाद पोइटिक लाइसेंस यूज़ हुआ है, लीप की जो साउंड है LEAP होना चाहिए, LEP पोइट ने यूज़ किया है। उसके बाद रेपिटेशन यूज़ हुआ है, लीप को 2 बार यूज़ किया है उसने। तो रेपिटेशन जब एक वर्ड एक से ज़्यादा बार आ जाता है तो वहाँ पर रेपिटेशन आ जाता है। उसके बाद इसने बच्चों यहाँ पर आसोनेंस भी यूज़ किया है, आप देख सकते हैं डू, नो, गुड, टू, रोर, ओ अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है। तो इसी तरीके से एज सून, एज ही, हैज़, लेफ्ट, यहाँ पर ए अगेन एंड अगेन इस लाइन में यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर आगे वाली में ओ, स्पोर्ट्स, ओ अगेन एंड अगेन यूज़ हुआ है। स्ट्रोलिंग फोर्थ में भी ओ अगेन एंड अगेन यूज़ हुआ है यू के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एसोनेंस यूज़ हुआ है और कॉन्सोनेंस भी यूज़ हुआ है। कॉन्सोनेंस मीन्स क्या है, यहाँ पर लीप, लीप एल, ल साउंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, कॉन्सोनेंस है। और उसके बाद श साउंड स्ट्रोलिंग, स स्ट्रोलिंग फोर्थ, अ बीस्ट, यू व्यू, यहाँ पर हुज, स्पोर्ट्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्पोर्ट्स में भी एस 2 बार आया है, एज सुन एज के अंदर, हैज़ के अंदर, यहाँ पर भी इस लाइन में, थर्ड लाइन में भी। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्सोनेंस भी यूज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा हम रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट में पोइटस हमें कह रही है कि इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने यार्ड के चारों ओर वॉक कर रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहाँ पर आप किससे मीट करते हैं, एक क्रिएचर से मीट करते हैं, हुज हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जिसका हग आपको बहुत ही हार्ड होता है, वो हग करता है तो आपको बहुत हार्ड करता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, अगर आपको कोई भी डाउट्स है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, वो आपको वन मोर केयरस और देगा, मतलब एक और हार्ड आपको लव देगा, मतलब आपको टच जो होता है, मतलब आपको अपने हाथों में ले लेगा, हार्डली आपको बिल्कुल प्रेस करके रखेगा अपने हाथों के अंदर, उसको आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो बियर है। तो पोइटेस इसमें हमें बता रही है कि समटाइम्स यू कुड बी वॉकिंग राउंड योर यार्ड, जब आप योर यार्ड के वॉक कर रहे हो राउंड, तो देयर यू कुड मीट अ क्रिएचर, वहाँ पर आप एक क्रिएचर से मीट कर सकते हो, वुड हु वुड हग यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हग करेगा तो बहुत ही हार्ड करेगा। देन यू कैन बी श्योर दैट इट इज़ अ बियर, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या है, बियर। एंड इफ़ यू शो एनी हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग हिज हग, अगर आप हेजिटेशन कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करने से हग को, ही विल सर्टनली गिव यू जस्ट वन मोर लविंग हग, वो आपको एक लविंग हग और देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार्ड ए आ गया, देयर बी आ गया, हार्ड ए आ गया, ए बी गेस और केयरस आ गया, सी शी, यहाँ पर ए बी सी दो जो राइमिंग स्कीम है वो आपकी आ जाती है। नेक्स्ट में यहाँ पर एलिट्रेशन आया है। एलिट्रेशन यहाँ पर क्या है, जो एच ह साउंड है वो अगेन एंड अगेन यूज़ हो रही है, आप देख सकते हैं एलिट्रेशन, हुज में, हग्स में, हुज मीन्स डब्ल्यू की साउंड नहीं देखोगे क्योंकि इससे जो हिंदी का वर्ड बन रहा है हु बोलते हैं हम, ह, हुज और हग्स दोनों में एच साउंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। आगे आप देख सकते हैं कि द साउंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, द आप देख सकते हैं। दे वीप दे आर, दे वीप दे आर, यहाँ पर यहाँ नहीं है ये, हुज हग्स के अंदर अगेन एंड अगेन आपका क्या यूज़ हुआ है, ये
एलिट्रेशन यूज़ हुआ है हुज हग्स के अंदर। और उसके बाद इंजैबमेंट यूज़ हुआ है। इंजैबमेंट मीन्स क्या होता है, जब विदाउट फर्स्ट के बाद सेकंड लाइन स्टार्ट होगी विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स, इंजैबमेंट यूज़ हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आई गेस के बाद अगली लाइन स्टार्ट होगी, यहाँ पर भी इंजैबमेंट यूज़ हुआ है। तो ये दो लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, दो टू डिस्टिंग्यूज बीस्ट ऑफ प्रे। अगर आपको क्या करना है, डिस्टिंग्यूज करता है, डिफरेंस करना है बीस्ट ऑफ प्रे के बीच में। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब क्या होता है, जो शिकारी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स दैट किल अदर एनिमल फॉर फूड, उनको बोलते हैं बीस्ट ऑफ प्रे। अ नोविस माइट नॉन प्लस। एक नोविस मीन्स एक नौ सीखिया जो व्यक्ति होता है, नया जो पर्सन होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। नॉन प्लस मीन क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। आप बता दोगे कि क्रोकोडाइल ऑलवेज हाइना से इस तरीके से डिफरेंट होता है। कैसे, हाइना कम विद मेरी स्माइल, हाइना आपके पास आएगी तो स्माइलिंग करते हुए आएगी, बट व्हेन दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। जब रोते हैं तो रोते हुए अगर कोई भी जीव आता है तो वो क्या होता है, क्रोकोडाइल होता है। हाइना और क्रोकोडाइल में डिफरेंस आप ये कर सकते हैं। तो इसमें पैराग्राफ के अंदर पोइटेस क्या बताना चाहती है, ए नोविस कैन गेट कन्फ्यूज्ड व्हाइल डिस्टिंग्यूजिंग द बेस्ट ऑफ प्रे, but it is not difficult to distinguish between the crocodile and the hyena। तो क्या होता है, crocodile will always come with you with tears in his eyes, और हाइना विल कम विद हैप्पी स्माइल। जो हाइना होती है वो हमेशा हैप्पी स्माइल के साथ आती है। तो ये आपका पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसमें लिटरे जो राइमिंग स्कीम है वही ए बी और सी आएगा। स्माइल्स और क्रोकोडाइल्स कर रहे हैं, बी में नॉन प्लस और ये 10 कर रहा है बी, और प्रे और में राइम कर रहे हैं ए बी सी आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर आपका जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन में आप एच साउंड देख सकते हैं, एच साउंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, एच और द साउंड। द साउंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, दे आर, दे एंड दे आर, यहाँ पर एच साउंड से देख द साउंड दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दो टू डिस्टिंग्यूज बीस्ट ऑफ प्रे, नोविस क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, हेना 10 हेना, ये हेना अगेन एच एंड एच की साउंड भी आ रही है यहाँ पर, हाइना। तो यहाँ पर है एलिट्रेशन और इंजैबमेंट आप देख सकते हैं, फर्स्ट के बाद सेकंड लाइन आ गई है, थर्ड के बाद फोर्थ आ गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो लाइनों में इंजैबमेंट भी यूज़ हुआ है। नेक्स्ट बच्चों, हमारा लास्ट जो स्टेंजा है वो द ट्रू chameleon is a lizard sort of thing। जो ट्रू चेमिलियन होता है वो एक स्मॉल लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग होता है, लिजार्ड की जैसी चीज़ होती है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके ईयर्स नहीं होते हैं, नॉट ए सिंगल विंग, और उसके कोई विंग भी नहीं होता है। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर कुछ भी नहीं है ट्री पे, इट इज़ द चेमिलियन यू सी। आप देख सकते हैं उसको कि वो क्या है, चेमिलियन ही आपको नज़र आएगा। एक ये क्या होता है बच्चों, एक जिसको बोलते हैं आप गिरगिट होता है। ये गिरगिट क्या कर देता है, अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेता है। जो ट्रू चेमिलियन है, स्मॉल एनिमल्स होता है, इट इज़ अ थिंग दैट लुक्स लाइक द लिजार्ड की तरह नज़र आता है। ही हैज़ नो ईयर्स, उसके कोई ईयर्स नहीं होते हैं। इट डज़ नॉट हैव ए सिंगल विंग भी नहीं होता। यू सी दैट ऑन द ट्री नथिंग, जब नथिंग ऑन द ट्री नहीं होता तो दो इट इज़ ऑन इट, जब वो ट्री के ऊपर होता है, इट इज़ सर्टन दैट इट इज़ चेमिलियन, वो क्या होता है, चेमिलियन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी पोएम पूरी हो गई है। ए बी स्मॉल ए बी स्मॉल और होल, थिंग और विंग राइम कर रहे हैं, ट्री और सी दोनों राइम कर रहे हैं, सी आ गया है। इस स्टेंजा में एलिट्रेशन यूज हुआ है। ह साउंड ही और हैज़, ह साउंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है यहाँ पर। और उसके बाद कॉन्सोनेंट्स भी आप देख सकते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड अगेन एंड अगेन यहाँ पर रिपीट हो रही है, जैसे कि सिंगल है, विंग है, जी वर्ड है, ये एन वर्ड है, ये अगेन एंड अगेन एन जी
एन जी वर्ड आ रहे हैं तो कॉन्सोनेंस साउंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। तो दिस पोएम हैज़ बीन कंप्लीटेड। बच्चों आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।